नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश यादव स्वागत करता हूं आपका कैरियर बनाओ में। आज देखने वाले हैं अपने सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल हैं किस नदी के ऊपर हैं और उनकी उत्खननकर्ता कौन है। तो उनके बारे में आप लोग ट्रिक से याद करने वाले हैं। आज के बाद आप लोग इन स्थलों के बारे में कभी भी नहीं भूलोगे। तो आज आपको इस वीडियो को एकदम ध्यान से देखना है। 5-7 मिनट की आपकी वीडियो होने वाली है, तो आप लोग मुझे अंत में जरूर बताना कि आपकी याद हुई कि नहीं हुई, और वीडियो को जाते जाते आप लोग लाइक भी करके जाना है और अपने दोस्तों तक भी शेयर भी करना है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के अपन देख लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख स्थल है और उन स्थल किस नदी के ऊपर है, उनकी उत्खननकर्ता कौन होने वाले हैं। तो देखिए ये आपका रहने वाला है आज का टॉपिक और आप इस टॉपिक का लाभ उठाइए। देखते हैं, याद करते हैं अपन सिंधु घाटी सभ्यता की। देखिए इसमें सबसे पहले बात करते हैं, देखिए प्रमुख स्थल हो जाते हैं कौन सी नदी पे है और उसके उत्खनन करता है वो कौन होने वाले हैं। देखिएगा सबसे जो पहला स्थल आ रहा है वो आपके सामने है हड़प्पा। नदी का नाम बोले तो रावी नदी और उत्खनन करता है इसके दयाराम साहनी। अब इसको याद कैसे करोगे, क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा कि हड़प्पा सभ्यता है या फिर हड़प्पा जो स्थल है वो किस नदी पे है, या फिर आप लोगों से पूछेगा कि उसका उत्खनन किसने किया था, तो दयाराम साहनी ने। अब इसको याद कैसे करोगे, देखिए किसी व्यक्ति का सब कुछ हड़प लेते हैं, किसी व्यक्ति का सब कुछ हड़प लिया जाए तो क्या करेगा भाई, वो रोने लगेगा। क्या करेगा, वो रोएगा। तो रोने से क्या हो जाएगा, रावी हो जाएगा। अरे रोएगा तो आसपास के जो लोग हैं वो क्या करेंगे, उस पर दया करेंगे। क्या करेंगे भाई, दया करेंगे और उसको सहानुभूति देंगे। अरे भाई कोई बात नहीं, पैसा है था, लूट हो गई तो कोई दिक्कत नहीं, और हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग सहानुभूति देते हैं तो क्या हो जाएगा, उस पर दया करते हैं तो दयाराम साहनी हो जाएगा। नदी पूछे तो रावी हो जाएगा। अगला स्थल की बात करें तो देखिएगा ये है मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो किस नदी पे है, ये सिंधु नदी पे है। उत्खनन करता है वो राखल दास बनर्जी हैं। अब इसको याद कैसे करोगे, देखिए ये क्या है भाई, क्या दिख रहा है आपको, मोहन। अरे मोहन है, क्या है कि मोहन एक लड़के का नाम है और मोहन है वो कैसा है, वो एक सीधा लड़का है। कैसा लड़का भाई, सीधा लड़का। तो क्या हो जाएगा, सिंधु नदी हो जाएगा। सीधा लड़का है, जैसे आप लोग भी सीधे लड़के हो तो घर वाले आपका ख्याल रखते हैं। आप लोग कहीं दूर जाते हो तो वो बार बार फोन करके पूछते हैं, आपकी केयर करते हैं। तो क्या करेंगे, उसका रखते हैं। क्या रखते हैं भाई, ख्याल रखते हैं। तो राखल दास, क्या रखते हैं, राखल दास बनर्जी। इसमें राखल दास में आप लोग ख्याल का नाम आ रहा होगा, आप लोग इस तरीके से रिलेट कर पा रहे होगे। अगला स्थल की बात करते हैं, देखिए चहुंदड़ो। चहुंदड़ो किस नदी पे है, सिंधु नदी के ऊपर है। उत्खनन करता है गोपाल मजूमदार। अब इसको याद कैसे करोगे, देखिए इसमें आपको चूहा दिख रहा होगा ना, चहुंदड़ो को आप लोग दिख रहा होगा चूहा। चूहा क्या कर रहा है भाई, चूहा दौड़ रहा है। चूहा क्या कर रहा है, दौड़ रहा है। चूहा कैसे दौड़ रहा है, सीधा दौड़ रहा है। तो क्या हो जाएगा, सिंधु नदी। और सीधा किधर से दौड़ता है, अपने जो खेत की जो पाल होती है, खेत की पाल से सीधा दौड़ रहा है। और दौड़ने में क्या रहा, उसको मजा आ रहा है। खेत की पाल पे दौड़ रहा है तो मजा आता है उसको। तो क्या हो जाएगा, सिंधु नदी पे है और उत्खनन करता गोपाल मजूमदार हो जाएगा। अगला बात करते हैं, देखिए लोथल। नदी का नाम बोले तो भोगवा नदी। उत्खनन करता है रंगनाथ मिश्र। अब देखिए याद कैसे करोगे, लो, क्या लो भाई, थाल लो। क्या लो, थाल लो। क्या करोगे, थाल लेकर के, अरे थाल लेके भोग लगाएंगे। क्या करेंगे, भोग लगाएंगे। भोगवा नदी हो गई ना, भोग लगाएंगे। किसके लगाएंगे, नाथ जी के लगाएंगे। और किसका लगाएंगे, मिश्री का लगाएंगे। तो क्या हो गया, रंगनाथ मिश्र हो गया। अगला देखिएगा रोपड़। रोपड़ नदी का नाम बोले तो सतलज और उत्खनन करता यज्ञदत्त शर्मा। तो इसमें देखो रोपड़ा, अरे भाई रोपड़ा, कौन रोपड़ा, संत रोपड़ा। कौन रोपड़ा भाई, संत रोपड़ा। पर संत तो रोते नहीं है, संत रोते नहीं है तो फिर इसमें तो दिख रहा है भाई संत रोपड़ा। अब रोया क्यों, क्योंकि बेचारा क्या कर रहा था, वो यज्ञ कर रहा था। क्या कर रहा था भाई, यज्ञ कर रहा था बैठा बैठा। अब यज्ञ से धुआं आती है, धुएं से आंखों में आंसू आ गए, तो उससे क्या लग रहा था कि भाई संत रो रहा है, पर संत तो रोते नहीं है। तो क्या हो जाएगा, यज्ञदत्त शर्मा। अगला देखिएगा काली बंगा। अब देखो कैसे याद करोगे, नदी का नाम बोले तो घग्गर। उत्खनन करता बीबी लाल या बी के थापर हो जाएंगे। देखो काली, अरे भाई काले बैंगन, काले बैंगन की सब्जी बनाएंगे। कहां पे बनाएंगे, घर में बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा, घग्गर हो जाएगा। अब बनाई किसने, अरे बीबी के लाल ने। अरे कोई का बीबी का लाल था, अपनी बीबी से ज्यादा ही प्रेम कर रहा है, तो बोला भाई आज सब्जी मैं बनाऊंगा ना, प्यार ज्यादा ही बरस गया, बोला सब्जी मैं बनाऊंगा। बीबी लाल, पर बीबी के लाल ने सब्जी अच्छी नहीं बनाई तो क्या पड़े उसके, बी के थप्पड़ है। उसकी पत्नी ने उसकी क्या लगा दिए,
थप्पड़ लगा दिए। तो ये है सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ स्थल जो आप इनको याद कर सकते हो। और भी बहुत सारे स्थल होते हैं, लेकिन देखिए आपके एग्जाम में बार बार इनसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, और यदि आप लोगों को याद है ना, तो आप लोग ऑप्शन काट करके वहां पे क्वेश्चन सही कर सकते हो। ठीक है, फिर से देख लीजिएगा, एक बार वापस आपका रिवीजन करवा देता हूं, जल्दी से देख सकते हो। देखिए ना, हड़प्पा है वो रावी नदी किनारे है, उत्खननकर्ता दयाराम साहनी हो जाएंगे। अगला मोहनजोदड़ो नदी पूछे तो सिंधु नदी, उत्खनन करता है राखलदास बनर्जी। अगला देखिए चहुंदड़ो नदी पूछे तो सिंधु नदी के ऊपर है, उत्खनन करता है गोपाल मजूमदार। अगला देखिएगा लोथल नदी पूछे तो भोगवा नदी, उत्खनन करता है रंगनाथ मिश्र। अगला देखिएगा रोपड़ नदी पूछे तो सतलज, उत्खननकर्ता की बात बोले तो यज्ञदत्त शर्मा हो जाते हैं। अगला देखिएगा कालीबंगा और नदी का नाम पूछे तो घग्गर नदी पे है, उत्खननकर्ता पूछे तो बीबी लाल और बी के थापर हो जाएंगे। इस तरीके से आप लोग इन सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों को याद कर सकते हो। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताओगे क्या आपको ये स्थल याद हो चुके हैं, साथ में आपको और किस टॉपिक में वीडियो चाहिए उसके बारे में आज मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताना, ताकि मैं आपको ट्रिक के माध्यम से जल्दी से याद करवा दूं। तो मिलते हैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।